नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम ग्रुप पर। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक LCM एंड HCF यानी कि लासा तथा मासा। आप उम्मीद कर सकते हैं इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और प्यारे साथियों, हम इस क्लास में एक ही क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आप उम्मीद कर सकते हैं लगभग 50 से 60 मिनट की क्लास होगी और हम इस पूरा का पूरा टॉपिक, जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं और हर एक तरह के सवाल को भी यहाँ पर करेंगे। खास बात इस क्लास की ये होगी कि आपको बिल्कुल बेसिक से सीखने को मिलेगा। यदि आपने पहले इस टॉपिक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता, हर एक साथी को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आपको समझ में आएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस ही क्लास से आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। मैंने बहुत बेहतरीन प्रश्न लिए हैं और खास बात यह है कि इसमें मोस्टली जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ध्यान रहे कि आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आपको प्रश्नों के आंसर पता है तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व करके, अगर आपको प्रश्न आता होगा तो सॉल्व करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में लगातार देते रहेंगे। और पसंद आए क्लास तो लाइक करेंगे और हाँ, अपने दोस्तों को फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, बिना देर की स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। सबसे पहले बात कर रहे हैं एलसीएम, यानी इसको हम कहते हैं लासा, और HCF का मतलब होता है मासा। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं लासा। LCM का मतलब होता है लासा, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। और HCF का मतलब होता है मासा, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। बात क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज कहते हैं किसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी LCM, जिसको लासा कह देते हैं शॉर्ट में। इसका मतलब है सबसे छोटा सार्वगुणज। जबकि महत्तम समापवर्तक को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। बिल्कुल बेसिक से मैंने लिया है, हर एक साथी को बेहतरीन तरीके से टॉपिक समझ में आएगा। इसको कहते हैं सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब मेरे प्यारे साथियों, LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिए प्यारे साथी, मैंने एग्जाम्पल लिया, संख्या ली मैंने, एक संख्या ली 10 और दूसरी संख्या मैंने 15 ले ली, ठीक है। तो इसका मासा निकालना है और लासा निकालना है। तो मासा देखिए, अभी हम बात करेंगे बाद में, पहले समझ लीजिए। मासा इसका आ जाएगा 5 और LCM इसका आ जाएगा इसका 30। अभी समझ लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लासा है क्या और मासा क्या है, निकाला कैसे करके जाता है लासा तथा मासा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बिल्कुल तसल्ली से बने रहें, आपको हर एक बात सीखने को मिलेगी, आपका हर एक डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, आप परेशान ना होइएगा। तो देखिए, मैंने कहा भाई ये जो 2 संख्याएं हैं, इनका मासा है 5, लासा है 30। अब मेरे प्यारे साथियों, आखिरकार लासा और मासा है क्या, समझेंगे डेफिनेशन क्या बनती है। दी गई संख्याओं का मासा समझेंगे। सबसे पहले बात कर रहा हूं मासा की। दी गई संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। दी गई संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है, यानी जो 5 हमारे पास मासा आया है, 5 देखो, 5 दूनी 10, 10 को विभाजित कर देगा। 5 से भाग करेंगे 15 को, 15 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। यानी फिर सुनिएगा, दी गई संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, कट जाएगा।
बात क्लियर है, बहुत आसान सी बात समझ पा रहे होंगे। तो लासा क्या है? लासा दी गई संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। जो उन सभी संख्याओं से विभाजित, किन से विभाजित हो जाएगी? जो संख्याएं होंगी, देखो 10 से कट जाएगा 30, 10 तियां 30 और 15 दूनी 30। मासा से देखो ये संख्याएं कट रही हैं, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। जबकि लासा में लासा किससे कटता है? उन संख्याओं से कटता है। यानी देखो 10 तियां 30, 15 दूनी 30। बात कुछ क्लियर है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। अब देखिए मैंने इसमें इस्तेमाल करा है सबसे बड़ा शब्द, सबसे बड़ा वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें छोटा इस्तेमाल करा है सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब क्या है प्यारे साथियों, समझ लीजिए। देखिए एलसीएम हमारे पास आया है इनका 30, तो ये 30 जो है ना सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित होगी। अगर आप देखेंगे तो 30 से बड़ी संख्याएं आप देखेंगे तो आपके पास 60 नंबर होगा, 60 संख्या होगी। 60 भी 15 से कट जाएगी और 10 से भी कट जाएगी। 90 भी देखो 15 से कट जाएगी, 10 से। 30 से बहुत सारी संख्याएं बड़ी होंगी जो इन सभी संख्याओं से, यानी इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो रही होंगी। लेकिन 30 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। अलग अलग तो हो जाएगी, हम दोनों की बात कर रहे हैं। मतलब 10 और 15 दोनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 30 है। और यही क्या है? सबसे छोटी संख्या लासा कहलाता है। बात क्लियर। अब मासा की बात क्या है? ये सबसे बड़ी संख्या है, मतलब इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों संख्या विभाजित हो जाएं। हालांकि इससे छोटी एक होगी, एक से कट जाएगा, देखो 1 ढाई 10, 1 15 15। लेकिन इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देती है। तो देखो मासा में क्या है? मासा जो बनता है, मासा से संख्या विभाजित हो जाती है और लासा में संख्याओं से लासा विभाजित होता है। इतनी सी बात आप सभी साथियों के लिए बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। अब मेरे प्यारे साथियों बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ। कैसे करके लासा निकाला जाता है, कैसे करके मासा निकाला जाता है, आप बने रहेंगे हमारे साथ। अगर आपको प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल सॉल्व करके आंसर्स देते रहेंगे। हम आपके बिल्कुल सभी आपके कमेंट्स बिल्कुल स्वागत करेंगे, सभी कमेंट्स का। बहुत बढ़िया, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पहला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्यारे महारथियों, पहला सवाल है क्या? 10, 15 तथा 20 का लासा क्या है? तो जल्दी से आप सभी साथी आंसर देंगे। 10, 12 तथा 15, सॉरी 10, 15 तथा 20 का लासा क्या है? तो देखो बहुत आसान तरीके से लासा निकाल सकते हैं। लासा आप बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं और मासा भी निकालते हुए आ रहे हैं, तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि लासा और मासा आपको निकालना आता होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर छोटी छोटी जो बातें हैं जो आपको जल्दी प्रश्न सॉल्व करके देंगी, उन पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है क्या? बहुत आसान सवाल है कि भाई 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में देखो सबसे पहले चाहे लासा निकालो या मासा निकालो, आप क्या करेंगे? हमें ऐसी संख्या देखेंगे जिससे सभी संख्या विभाजित हो जाएं। तो देखो 5 एक ऐसी संख्या जो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौक 20। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे तीनों संख्या विभाजित हो जाएं। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या जिससे 2 संख्या कट जाएंगी। एक तो ये 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, वैसी रहेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब आगे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें कम से कम 2 संख्या विभाजित करनी होती है। तो इसमें 2 संख्या विभाजित नहीं हो रही हैं, तो फटाफट से गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 और तियां 30 और दूनी कितना 60। तो बच्चों इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये पहला सवाल है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? इसको जल्दी से आप लोग इसका भी आंसर देंगे कि संख्या 90, 60, 75, 90, 60, 75 तथा 35 का लासा क्या होगा? 90, 60, 75 तथा 35 का लासा क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें 90, 60, 75 और 35 का लासा, तो फटाफट से इसको कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पर 5 से भाग कर लें, 5 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 5 12 पंजे 60 आ जाएगा। बहुत आसान सी बात, आप समझ पा रहे होंगे।
5 से 60 को भाग करेंगे 12। यहाँ पर कितना आएगा आपका 5, 15 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब देखो 7 तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो ये तीनों कटेंगे, तो 3 छक 18, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब देखिए 7 ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर 2 से और कैंसिल कर सकते हैं, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 5 आपका ऐसे ही रह जाएगा। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित कर सके, तो सीधे सीधे गुणा कर लेंगे। 5 × 3 × 2 × 3 × 2 × 5 और इंटू कितना 7, इनकी कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों गुणा। तो 5 तियाँ 15, दूनी 30, ठीक है, 30 तियाँ 90, दूनी 180 और 180 पंजे हो जाएगा 900, 900 6300। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा 6300। बताओ, बहुत आसान, बात समझ में आ रही, सबके आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आसानी से मासा यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्न मैं करा रहा हूँ, आपके मन में विचार इस तरह का आ सकता है सर ये तो बहुत आसान सवाल है, इस तरह के सवाल नहीं आते। देखिए इस तरह के सवाल बिल्कुल आते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस तरह के सवाल नहीं आते। आप अपना जो एग्ज़ाम है ना उसकी बुक उठा के देखें, अगर आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, बल्कि मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जो प्रश्न डिस्कस कर चुका हूँ ये सब के सब आए हुए प्रश्न हैं। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे साथियों है क्या, 24, 12, 36 और 60 का मासा बताना है। 24, 12, 36 और 60 का मासा बताना है। तो प्यारे साथियों मासा भी इसी तरह से निकालेंगे, बस थोड़ा चेंज होगा। देखिए मासा से क्या होता है, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या आती है जिससे सब संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। तो ऐसी संख्या देखो बड़ी से बड़ी जिससे ये सब संख्याएं कट जाएं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, 3 से भी सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, 6 से भी हो जाएंगी, 12 से भी हो जाएंगी, लेकिन 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन सब को विभाजित कर सके। तो प्यारे साथियों देखो मैं आपको 2 तरह से निकाल के दिखा रहा हूँ मासा। एक तो 2 से कैंसिल करो तो 12 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा और 18 आ जाएगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 2 से फिर कैंसिल कर लो, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18 और 2 15 कितना 30। अब 3 से कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तियाँ 9, 3 पंजे 15। मासा क्या होता है, मासा वह संख्या जिससे सभी संख्या विभाजित हैं। देखो 2 से भी सभी संख्या विभाजित हुई, 2 से भी सभी संख्या विभाजित हुई, 3 से भी हुई। इसके अलावा अब देखो चारों संख्या विभाजित नहीं होंगी किसी एक नंबर से, तो यहाँ पर 2 × 2 और × 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी इसका मासा यानी HCF कितना हो जाएगा 12। एक तरीका ये हो गया। दूसरा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा नंबर हम बड़े से बड़ा ले लें जिससे एक बार में सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 12 तियाँ 36, 12 पंजे 60। तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो 12। अगर आपके अंदर क्षमता है इस तरह की कि आप बड़ी से बड़ी संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हो तो आपको आवश्यकता नहीं है इस तरह से करने की। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हम नहीं निकाल पा रहे हैं इस तरह से, छोटी छोटी संख्या से काटते चले जाओ, बाद में इनकी मल्टीप्लाई कर लो। बात क्लियर है। अगर लासा पूछा होता तो इनको तो लेते ही लेते हम, साथ में इनकी भी गुणा करनी पड़ती हमें। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान तरीके से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। एक और प्रश्न लेते हैं, आपको और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट से आप लोग सभी महारथी सॉल्व करेंगे। क्या है, संख्या 425 तथा 476, 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्तक है। तो प्यारे महारथियों जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या प्यारे साथियों, बहुत आसान सी बात है। 425 और 476 इसका आपको मासा निकालना है। तो ऑप्शन देखो 4 है हमारे पास। ऑप्शन 1 हमारे पास, पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है 4 है, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन 51 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कितना 17।
ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारे पास 17। तो क्या 4 से दोनों नहीं कैंसिल होंगे, 5 से दोनों कैंसिल नहीं होंगे, क्या 51 से कैंसिल होंगे, 51 से कैंसिल भी नहीं होंगे। ठीक है, 51 से कैंसिल हो सकते हैं क्या, करके देखो फटाफट से, कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं कैंसिल होंगे 51 से भी। 17 से कैंसिल होंगे, तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 17 से देखो, 17 दूनी 34, कितना बचेगा आपका 8, 17 34, 6 2 8, 17 पंजे 85 हो जाएगा। 17 दूनी 34, कितना बचेगा आपका 7 6 13, 17 8 136 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों संख्या किसी संख्या से नहीं घट रही, तो आंसर कितना होगा इसका, आंसर कितना हो जाएगा 17। बताओ जल्दी से बताओ सभी महारथी, यहां तक सभी साथियों को अच्छे समझ में आया? तो थोड़ी सी ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अदरवाइज जो आपके पास आपने जिस मेथड से मासा निकालना सीख रखा है उस मेथड का भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। दो सह अभाज्य संख्याएं, ध्यान रखेंगे ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, या हम कह सकते हैं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, ठीक है 1 होता है, तो वो संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा आपका एक आंसर होगा सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। जैसे 3 और 5 की बात करो तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये किसी अन्य नंबर से नहीं घटेंगी। किससे घटेंगी, दोनों जो है केवल 1 से विभाजित हो सकती हैं। 1 तिया 3, 1 पंजे 5। 7 और 9 देखो, 1 सत्ते 7 और 1 नेमा 9, मतलब दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित होनी, दोनों संख्याएं किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, केवल किससे होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है तो वे संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो ध्यान रहेगा सह अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह के सीटेट में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इतिहास उठा के देखेंगे सीटेट का तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर यूपी टेट की बात करेंगे तो डायरेक्ट आपसे लासा मासा पूछ लेते हैं, लेकिन अगर हम सीटेट की बात करेंगे तो उसमें लासा मासा ना देकर कह देते हैं सबसे छोटा सार्वगुणज बताओ, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बताओ। तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि लासा को हम लोग कहते हैं सबसे छोटा सार्वगुणज और मासा को कहते हैं सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं प्यारे महारथियों, तो 5, 10 और 35 का क्या निकालना है, सबसे छोटा सार्वगुणज यानी लासा निकालना है, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी मासा निकालना है। यानी लासा और मासा का अंतर आपसे पूछा गया है। तो देखो मासा में क्या होता है, मासा एक ऐसी संख्या होती है, मैंने भी आपको एक बात और बताई है कि हमें कोशिश करनी है एक ऐसी संख्या लेने की जिससे सब संख्या विभाजित हो रही हो। तो 5 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जिससे तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो अगर मैं HCF की बात करूंगा, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड की बात करूंगा तो हो जाएगा 5, ठीक है 5। लेकिन अगर LCM की बात करूंगा तो 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, तो 7 दूनी 14 पंजे 70, 7 दूनी 14 पंजे कितना हो रहा है 70। तो हमसे दोनों का अंतर पूछा गया है, तो 70 माइनस 5 ये आपका 65 आंसर हो जाएगा, 65 आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त प्यारे महारथियों, आप समझ पा रहे हैं सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि LCM, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि HCF। तो भाई LCM आ रहा है 70, HCF आ रहा है 5, दोनों का अंतर कितना है 65 है, और ये हमसे सवाल में पूछा गया था। परेशान ना हो, धीरे धीरे बेहतरीन सवालों की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत आसान सवाल है। प्रथम क्रमागत सम संख्याओं का मासा तथा लासा पूछा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेंगे। प्रथम 3 क्रमागत होगा यहाँ पर, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का मासा
और लासा पूछा गया है। ठीक है, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं की बात करेंगे तो पहली सम संख्या 2, फिर 4 और फिर 6। तो अगर हम इसकी मासा की बात करेंगे तो मासा से देखो केवल 2 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। ठीक है, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 3 6, तो मासा हो जाएगा कितना 2। देखो प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो पहली संख्या सम संख्या 2, फिर दूसरी 4, फिर तीसरी 6। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। तो देखो 2 से तीनों संख्याएं कट जा रही हैं तो मासा हो गया 2। तो एलसीएम क्या होगा, और आई करेंगे यहाँ पर 2 दूनी ये गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 3 12, तो ये 2 और कितना आंसर होगा 12 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, मासा आपका 2 आया और लासा कितना आया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ से थोड़े से सवाल चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आप देख पा रहे हैं 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि भाई 2/3 और 3/4 का हमें लासा निकालना है। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस की, यानी भिन्नों की। तो भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकाला जाता है, बहुत ध्यान से समझना है। इस तरह के प्रश्न, कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में, यानी हम विभिन्न एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो प्यारे साथियों 2/3 लिख लीजिए और आपसे 3/4 इनका पूछा गया है एलसीएम। तो बहुत आसान सी बात ध्यान रखेंगे, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए यानी लासा पूछा जाए तो आप क्या करोगे, ऊपर की संख्या यानी जो अंश है हमारे पास इनका एलसीएम निकलेगा और जो नीचे की जो संख्याएं हैं इनका एचसीएफ निकलेगा। बात समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर हमने एलसीएम निकालना है तो ऊपर का तो एलसीएम निकलेगा और नीचे संख्याओं का निकलेगा, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा। बात क्लियर। अगर आपसे एचसीएफ पूछा होता, सवाल में मासा पूछा होता तो ऊपर का मासा निकलता, नीचे का लासा। मतलब जो भी पूछा जाएगा पहले वही निकालेंगे। अगर लासा पूछा है तो ऊपर का लासा, नीचे का मासा। अगर मासा पूछा है तो ऊपर का मासा, नीचे का लासा। तो प्यारे साथियों, इसकी बात करें तो ये 2 और 3 का एलसीएम की बात करेंगे तो भाई कैंसिल तो किसी से होगा ही, तो 2 3 6 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि कैंसिल तो कुछ होगा नहीं। यहां पर अगर मासा बात करेंगे 3 और 4 का एचसीएफ। ठीक है, अगर एचसीएफ की बात करेंगे प्यारे साथियों तो ध्यान रहे कि यहां पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। तो कौन सा नंबर होगा उस कंडीशन में, 1 होगा, क्योंकि 1 से 1 3 3 1 चौक 4, तो एचसीएफ आएगा 1। बात समझेंगे, जब कोई नंबर ना मिले आपको विभाजित करने वाला तो वहां पर भाई एक ही बचता है, कौन, 1 बचता है, 1 बचता है, जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में हो जाता है मासा 1। तो अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऊपर का जो आंसर आया, ऊपर का जो एलसीएम निकाला वो आया 6, नीचे का एचसीएफ निकाला कितना आया 1, तो ऊपर का आंसर ऊपर चिपका देंगे और नीचे का आंसर नीचे चिपका देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6। बहुत आसान तरीके से इस सवाल को आप समझ पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। 9 क्या है, 9 भी देखो इसी तरह का सवाल है, बस इसमें आपसे मासा पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आप अंशों का यानी न्यूमरेटर्स जो होंगे हमारे पास उनका मासा निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, और जो अपॉन वाली नंबर्स होंगे यानी जो डिनोमिनेटर यानी जो हर होंगे उनका क्या निकलेगा, उनका लासा निकलेगा। तो फटाफट से मैं संख्या लिख लेता हूं। आपके पास 2/5 है और 8/35 है, 4/15 और 6/25। इसका जो फाइनल जो आपको बनाना है वो एचसीएफ बनाना है। तो प्यारे महारथियों, जल्दी से सवाल सॉल्व करेंगे आप सभी साथी। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है ना तो लाइक ठोक देना, और हाँ लगातार हमारे साथ बने रहो। यकीन मानो पूरा टॉपिक आपका 50 से 60 मिनट की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत आसान तरीके से आप इस टॉपिक को सीख पाएंगे। बस आपको हमारे साथ मिलकर लगातार मेहनत करते रहना है, लगातार बने रहना है। तो प्यारे साथी, इसमें एचसीएफ पूछा तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर मासा पूछा है ना तो भाई ऊपर का मासा निकलेगा, यानी 2, 8, 4 और 6 का क्या निकलेगा,
HCF निकलेगा। तो प्यारे महारथियों, दो एकमात्र ऐसा नंबर है जिससे ये सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो यहाँ पर जो फाइनल देख पा रहे हैं, मतलब ऊपर वाली जो नंबर्स हैं इनका मासा आ गया 2। जब मासा पूछा होता है तो ऊपर का मासा निकलेगा, नीचे क्या निकलेगा, लासा। तो 5, 35, 15 और 25 का क्या निकलेगा, लासा निकलेगा। तो पहले 5 से विभाजित कर लो, 5 एकम 5 सत्ते 35, 5 तियां 15, पंजे पंजे 25। अब और कोई नंबर नहीं है जिससे कोई विभाजित हो, क्योंकि कम से कम दो संख्याएं विभाजित होनी चाहिए एलसीएम में, तब तो विभाजित करें, अदरवाइज विभाजित करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो 5 × 7 × 3 × 5 तो कितना होगा, 7 पंजे 35 तियां 105, ठीक है, या 5 तिया 15 सत्ते 105, और 105 की गुणा अगर 5 से होगी, अगर 105 की गुणा 5 से होगी तो प्यारे साथियों 525 हो जाएगा, 525। तो ऊपर का आंसर ऊपर लिख देंगे 2, नीचे वाली संख्याओं का आंसर नीचे लिख दिया जाएगा 525। तो फाइनल आंसर आपका बनेगा 2/2 बनेगा 525। बहुत बढ़िया, ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, 5 35 15, 5 एकम 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 तिया 15 सत्ते 105। हाँ ठीक है, आंसर आ तो गया, दूसरा वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सही किया सवाल। 2/525, 2/525, ठीक है, दूसरा वाला ठीक ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी भिन्नों का लासा और मासा निकालना सीखा, यानी फ्रैक्शंस अगर आपको दिए होते हैं तो कैसे निकाला जाता है लासा। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं जिससे आपको याद रहे चीज़ें, मैं आपको बता दूं। अगर हमें HCF निकालना है, यानी मासा पूछा गया है, तो जो अंश होंगे और हर होंगे, इस तरह से अंशों का क्या निकलेगा HCF और हरों का निकलेगा LCM। अगर आपको LCM निकालना है, अगर आपको LCM पूछा गया है तो अंश अपॉन हर की बात करेंगे, तो अंशों का निकलेगा LCM और हरों का निकलेगा आपसे HCF। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल, आप हर एक बात बेहतरीन तरीके से यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छे समझने की आवश्यकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी ये आप ट्रिक याद रखेंगे कि n1 × n2 इज इक्वल टू होता है LCM × HCF। क्या होता है? LCM × HCF होता है। n1 का मतलब है पहली संख्या और n2 का मतलब है दूसरी संख्या। LCM का मतलब है लासा और HCF का मतलब है मासा। तो प्रश्न कैसा बनता है? प्रश्न में क्या होगा, क्या दो संख्याओं का मासा यानी कि HCF यहाँ पर दे रखा है 11 और LCM है 693, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से चिपका दिया, और एक संख्या यानी n1 दे रखा है 77 और n2 हमसे पूछा गया है। बस कैंसिल लगा दो, 11 7 77, 7 नेम 63, 7 नेम 63, तो n2 प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा? 99। बहुत आसान सा इस तरह का सवाल पूछा जाता है जिसमें एक संख्या दे देते हैं, लासा और मासा देकर दूसरी संख्या आपसे पूछ लेते हैं। तो ध्यान रहे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। बहुत आसान सी बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम सावर्तक 35 है और उनका लासा 525 है। उनमें एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या बताओ। तो एक संख्या 175 यानी n1 और n2 आपसे पूछा गया है और लासा दे रखा है 525, लासा 525 और मासा है 35। बात समझ में आ रही होगी। n1 × n2 इज इक्वल टू LCM × HCF। LCM है 525, HCF है 35, n1 कितना है 175, दूसरा पूछा गया है। तो 35 से काटेंगे, 35 पंजे हो जाएगा 175, 5 से कैंसिल करेंगे 105, तो दूसरी जो संख्या आएगी वो 105 आएगी। बेहतरीन सवाल है, इस तरह के सवाल को याद रखेंगे। बहुत बार यूपी टेट में पूछा गया इस तरह का सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12,
ये थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप मान के चल सकते हो ये सवाल एग्जाम में इस बार देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे क्योंकि ये सवाल में बहुत सारे साथी कर नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान से समझेंगे। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा तथा लासा 3 तथा 105 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल आपसे पूछा गया है। तो मेरी प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल 36 है, यानी अगर मैं कहूं आपसे, पहले समझ लेते हैं बेसिक क्या होगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं दो संख्या आपके पास, एक संख्या x है दूसरी y है, तो इनका जो योगफल दे रखा है वो 36 दे रखा है। बात क्लियर है। अब कह रहे हैं संख्याओं के व्युत्क्रम, तो अगर मैं कहूं x का व्युत्क्रम अगर मैं कहूं तो 1/x कह सकता हूं, और y का व्युत्क्रम 1/y कह सकता हूं, और इनका योगफल हमसे पूछा गया है। मतलब संख्या जो हमने मानी है x और y, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं x इंटू वाई की बात करूं, यानी इनका इसका और इसका लासा लेने की बात करूं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। x से x कट जाएगा, x से भाग करेंगे, x से x कट जाएगा, y बचेगा, y से गुणा होगी, y एकम y हो जाएगा। ऐसी y से भाग करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और x एकम x हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, हमें समझना होगा यहाँ पर कि हमें दो संख्याओं का योगफल पता होना चाहिए। अगर दो संख्याओं का योगफल पता होगा तो यहाँ पे चिपका देंगे इसकी जगह पे। दूसरा, दो संख्याओं का गुणनफल पता होना चाहिए। जबकि सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 36, यानी हमें इसका मान तो पता है, इसका मान तो पता है, लेकिन क्या हमें गुणनफल पता है? गुणनफल अभी हमें नहीं पता है। लेकिन प्यारे महारथियों, आपको पता है कि n1 इंटू n2 इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF, ये होता है ना। तो n1 यहाँ पर है x और n2 है y, यानी पहली संख्या x मानी है, दूसरी y, और LCM आपके पास 105 है और HCF 3 है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 105 गुणे 3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, x प्लस y कितना है आपके पास? 36 है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर 105 और गुणे कितना? 3। 3 से कैंसिल करेंगे 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 होगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी 4/35 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सी बात, आप समझ पा रहे होंगे। बताओ सबको समझ में आया? 4/35 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस सवाल की ट्रिक लगाना चाहते हो तो ट्रिक क्या हो सकती है? अगर सवाल ऐसा आ जाए, बिल्कुल सेम फॉर्मेट का सवाल आए, तो ऊपर तो आप योग चिपकाओगे, ऊपर आप योग करोगे, नीचे LCM यानी हर में LCM इंटू HCF कर दोगे, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। कैसे करके? योगफल दे रखा था 36 और LCM था 105 और HCF था हमारे पास कितना? 5। ठीक है, ये सवाल था हमारे पास। ठीक है, 3 था, सॉरी, HCF था 3। तो 3 से कैंसिल कर रहे हैं, वही 12 आ रहा है, और 3 चौक 12 हो जा रहा है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो आप देख पा रहे हैं 4/35 इससे भी आंसर आ रहा है। मतलब क्या, ये जो आपको स्टेप लिखना पड़ रहा है, ये सब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। सीधे आप ऊपर जो है योगफल लगा दो, ऊपर योगफल लगाया, नीचे गुणनफल लगा दो लासा और मासा का, और उसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका बहुत आसान तरीके से प्यारे साथियों आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ से बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये जो अनुपात वाले प्रश्न हैं थोड़े से परेशान करते हैं, लेकिन यकीन मानो अगर मेरे शब्दों को आप सुन लोगे तो आप इस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से सीख पाओगे। इस तरह के सवालों के, अनुपात वाले सवाल जो है ना, इनको बहुत आसानी से आप सीख पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, दो संख्याओं में अनुपात कितना है? 5:6 है। दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है। आपको HCF दे रखा है 12, लासा पूछा गया है, मासा दे रखा है 12। तो प्यारे साथियों ध्यान रहे कि अगर हमें संख्याएं ना दी जाएं तो अनुपात की सहायता से हम संख्या बनाते हैं। एक संख्या 5x मान लेंगे और दूसरी मान लेंगे 6x। मान लेते हैं पहली संख्या 5x और दूसरी मान लेते हैं 6x। अब मेरे प्यारे साथियों, हमें सवाल में दे रखा है मासा। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी HCF दे रखा है 12। तो प्यारे साथियों संख्याएं तो पता हैं,
तो हम संख्याओं का पता है, लेकिन हमें सवाल में दे भी रखा है मासा। जो भी आपको गिवन होगा सवाल में वही हम संख्याओं के साथ में करेंगे। अगर लासा दे रखा होगा तो लासा निकालेंगे संख्याओं का, मासा दे रखा है तो मासा निकालेंगे, गुणनफल दे रखा है तो गुणा करेंगे संख्याओं की, अंतर दे रखा है तो अंतर करेंगे, योगफल दे रखा है तो योगफल करेंगे। फिलहाल इस सवाल में आपको मासा दे रखा है इसलिए निकालेंगे मासा। लेकिन अब कुछ साथियों को दिक्कत आ सकती है कि मासा निकाला कैसे जाए। भाई मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताई है कि मासा क्या होता है, जो सभी को विभाजित कर दे, जो सभी को काट दे, है ना, सिंपल भाषा में सभी को काट दे, सभी को विभाजित कर दे। तो आप देखो x यहाँ पर भी, x यहाँ पर, ये हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो दोनों में हो या तीनों में हो। तो यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, यही कहलाएगा आपका मासा, यही कहलाएगा आपका मासा। और मासा मेरे प्यारे साथियों दे रखा है 12, यानी x का मान 12 मिल गया, x का मान 12 मिल गया। अब मेरे प्यारे साथियों कई बार हमसे छोटी बड़ी संख्या पूछ लेते हैं। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछी होती तो यहाँ पर x का मान 12 रख देते, 12 छंग 72, बड़ी संख्या 12 हो जाती। छोटी 12 पंजे 60, छोटी 12 पंजे 60 हो जाती। फिलहाल आपसे पूछा गया इस सवाल में एलसीएम। तो एक तरीका तो ये मेरे पास कि भाई 12 यहाँ पे रखूँ, 12 छंग 72 दूसरी संख्या आ जाएगी, और 12 पंजे 60 यानी 12 पंजे 60 पहली संख्या आ जाएगी। 60 और 72 का लासा निकाल लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको बहुत आसान तरीके से और शॉर्ट में करना चाहूँ तो प्यारे साथियों लासा ही निकालना है तो क्यों ना इन संख्याओं का लासा निकाल लें। तो लासा में क्या होता है, देखो मासा में तो केवल जो सब में दिखाई दे वही होता है, या सब में कॉमन हो वही होता है मासा। लासा में क्या होता है, मासा की जो संख्या है वो तो खैर लिखोगे, साथ में जो संख्या बच जा रही होती हैं उनकी भी गुणा कर लेते हैं। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो x तो कॉमन हो गया, तो एक बार लिख गया, 6 पंजे 30 और लिखेंगे। तो यानी कि 30 x का मान निकालना है, और x का मान कितना है हमारे पास 12, तो 12 तियां कितना हो जाएगा 36, यानी कि 360 इस सवाल का आंसर होगा। मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोक देना। इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे गए हैं आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी सवाल आपके किसी परीक्षा, कौन सी स्टेट टेट ये नहीं कह सकता मुझे, लेकिन किसी ना किसी टेट में पूछा हुआ सवाल है। एक और सवाल देखो, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, इनका मासा दे रखा है 12, तो संख्याएं पूछी हैं। बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। तीनों की तीनों संख्या लिख लो, एक x हो जाएगी, एक 2x हो जाएगी, एक 3x हो जाएगी। और मैंने आपको कहा है ना प्यारे साथियों कि सवाल में देखो दे क्या रखा है, तो सवाल में मासा दे रखा है, इसलिए इनका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। और मासा देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मासा कितना हो गया, x हो गया। और x बराबर दे कितना रखा है 12, तो हमारा मासा दे रखा है 12, यहाँ पर मासा है x हो गया 12। तो संख्या पूछी है, तो पहली संख्या x बराबर तो 12 हो ही गया, जबकि 2x कितना होगा, तो 12 दूनी 24 आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। और तीसरी कितनी होगी, 3 गुणे 12 यानी कि 12 तियां 36। तीसरी कितनी है 3x, दूसरी कितनी है 2x। x का मान रख दिया 12, 12 दूनी 24 और 12 तियां 36। ये हमारा क्या हो गया, संख्या हो गई 12, 24 और 36। बताओ, अगर मजा आया तो लाइक ठोको सभी महारथियों। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच चुके हैं। आप मान के चल सकते हैं बस 4-5 सवाल ही और बचे हुए हैं और आपका टॉपिक फिनिश होने पे आ जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, टॉपिक फिनिश करके ही, है ना, हम लोग आराम से तसल्ली से फिर जाए, जो चाहे वो आराम से आप पढ़ सकते हैं। अभी आप पूरा फोकस इस क्लास पे लगा दो, जिससे आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ पाओ, कवर कर पाओ, जिससे आपके प्रश्न एग्जाम में आ जाए, इस टॉपिक से दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अनुपात का सवाल है। दो संख्याओं में अनुपात है 3:4, तो उनका लासा दे रखा है 84। इस बार लासा दे रखा है और बड़ी संख्या पूछी है। तो प्यारे महान, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई संख्या बनानी पड़ेंगी। तो संख्या कैसे बनाओगे, एक संख्या बनाओगे 3x, दूसरी बनाओगे 4x। अब इसमें क्या निकालोगे, एलसीएम, क्योंकि भाई इस बार एलसीएम दे रखा है। और मैंने आपको बताया है कि सवाल में जो भी दे रखा होगा, अगर लासा दे रखा होगा तो लासा निकालेंगे, मासा दे रखा होगा तो मासा निकालेंगे। तो यहाँ पर लासा दे रखा है तो लासा निकालेंगे। लासा कैसे निकलता है, सबसे पहले
जो भी कॉमन है वो लिख लेंगे, तो x कॉमन दोनों में लिख लिया, फिर बाकी संख्याओं गुणा 4 तियां 12, तो आपका लासा आ गया 12x। और ये दे कितना रखा है सवाल में, 84 दे रखा है, तो 12 सत्ते हो गया 84, यानी प्यारे साथियों x का मान कितना आ गया 7। और हमसे पूछी गई है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देख पा रहे हैं आपके पास 4x है, यानी 7 चौक हो जाएगा 28। और ये क्या हो गया आंसर। बिल्कुल लगातार आप हमारे साथ बने रहें, कमेंट्स लगातार आप करते रहें, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। एक बार जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे, पढ़ने में सबको मजा आ रहा है, जल्दी से सब साथी कमेंट करके बताएं यस और नो। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चल रहे हैं। दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:11 है। देखो अभी देखो बहुत बेहतरीन सवाल ये भी क्या है, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:11 है, इनका लासा दे रखा है 462, मासा पूछा है। तो फिर से देखो भी संख्या बना लो, एक 6x और दूसरी 11x। अब इस बार मैंने कहा फिर से एलसीएम दे रखा है, तो फिर से एलसीएम निकालो, x दोनों में है तो x आ गया, फिर 11 और छंग कितना 66 हो जाएगा। तो 66x का मान हमें दे रखा है 462। तो 11 छंग 66, 11 चौक 44 और 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 6 सत्ते हो जाएगा 42, यानी x का मान 7 आ जाएगा। x का मान 7 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है इस सवाल में मासा। प्यारे साथियों अगर आपसे मासा पूछा गया है तो आप खुद बताइए इनका मासा होगा कितना। मासा का मतलब जो उभयनिष्ठ कॉमन हो, यानी कॉमन कितना है भाई, यहाँ पर x है, मासा कितना आ रहा है, मासा आपका x आ रहा है, इनका मासा इनका x आ रहा है, पर x का मान हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं 7, यानी x = 7 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो मासा होगा वो आपका 7 हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझने की कोशिश करेंगे, मैंने कहा जो भी आपको दे रखा होगा सवाल में वही बनाते हैं, या तो लासा दे रखा होगा या फिर मासा दे रखा होगा। तो मैंने कहा भाई इस सवाल में आपको लासा दे रखा है, तो लासा कैसे निकालते हैं, पहले कॉमन देख लेते हैं, मतलब कॉमन तो हमारा मासा हो जाता है। मासा कितना हो रहा है x, मासा के जब लासा निकालते हैं मासा तो लेते ही लेते हैं, साथ में जो संख्याएं बच जाती हैं उनकी भी गुणा, 66, तो 66x दे रखा था 462, x का मान आ गया 7 और हमारा मासा बन कितना रहा है 7, मतलब x बन रहा है, तो x कितना दे रखा है, x कितना निकाला है 7 निकाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब तक हमने 3-4 सवाल 4-5 सवाल जो है अनुपात वाले किए। अब आगे बढ़ेंगे, अगर अनुपात भी ना दिया हो, देखो या तो संख्या दी जाएंगी, एक संख्या देते हैं, जैसे हमने दूसरी संख्या पूछते हैं तो n1 × n2 बराबर LCM × SCF लगाना सीखा, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद अनुपात दिया होता था, अनुपात की सहायता से हम लोग संख्या बनाना सीखे, फिर उसको हमने प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा। अब आपको अनुपात भी ना दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या है, दो संख्याओं का मासा दे रखा है HCF। समझना, अगर ये समझ लीजिए तो फिर आपके लिए सभी सवाल आसान हो गए। HCF 9 है, लासा है 270 और मासा है 99 यानी 99, इनका अंतर पूछा गया है। समझेंगे सवाल को। अगर आपको संख्याएं ना दी जाएं, अनुपात भी ना दिया जाए, तो आपको ज़रूर प्रश्न में आपको मासा दिया गया होगा। तो मासा की सहायता से बहुत आसान तरीके समझेंगे। मासा की सहायता से दो संख्या बना लेंगे, एक 9x और एक 9y। बात क्लियर। मासा की सहायता से दो संख्या बना लेंगे, एक 9x एक 9y। अब मेरे प्यारे साथियों, पहली बात, संख्याओं का योगफल दे रखा है 99, यानी संख्याओं का योग कर लेते हैं तो 9x + 9y, 9x + 9y दे रखा है 99। तो मेरे प्यारे महारथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x + y = 99। तो 9 से कैंसिल कर लो तो 11 आ जाएगा, x + y = 11। इतनी बात समझ में, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ध्यान रहे, कई बार हम लोग जब x y देखते हैं तो डरने लग जाते हैं। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपसे बड़े तो नहीं हो सकते ना x y z, है ना, आपसे छोटे ही होंगे, है ना, बचपन से आप लोग पढ़े हैं x y z, तो डरा ना करें। डरेंगे, जितना डरेंगे ना उतने ही आपको ही डराते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एक बात और बोली गई है भाई कि इनका क्या एलसीएम दे रखा है 270, एलसीएम दे रखा है 270।
270 है ना। तो जब एलसीएम 270 है तो मैंने कहा जो भी दिया होता है वही तो निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो पहले तो देखो 9 दोनों में है, वो तो खैर लिख ही लिया। फिर एक्स वाई अलग अलग है तो एक्स वाई से गुणा हो जाएगी तो 9x वाई क्या हो जाएगा, एलसीएम। फिर सुनो लासा कैसे निकालते हैं, पहले तो कॉमन कितना हो रहा है 9, वो लिख लिया। फिर जिनकी जो बच जाती है उनकी हो जाती है गुणा, तो x इंटू बाई हो जाएगा। तो 9x बाई ये हो जाएगा 270, 9 तियाँ 27 यानी 30। तो x इंटू बाई यहाँ पे आ रहा है 30, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, क्या समझने की आवश्यकता है कि हमें रीजनिंग लगाएं। रीजनिंग कैसे लगाएं, वैसे करेंगे तो सवाल फंसेगा। सवाल फंसने से मतलब ये आपका थोड़ा सा सवाल लंबा हो जाएगा सवाल। तो कहने का मतलब रीजनिंग कैसे लगाएं, ऐसी दो संख्याएं देखिए जिनको जोड़ने पर 11 बन रहा हो और ऐसी दो संख्या जिनके गुणा करने पर कितना बन रहा हो, 30। याद करो कौन सा हो सकता है, ऐसी कौन सी दो संख्या होती हैं, हो सकती हैं जिनकी गुणा कर दी जाए तो 30 बन जाए और अगर योगफल कर दिया तो 11 आ जाए। बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, 5 और 11 या 5 और 6 या 6 या 5 बोल सकते हैं। 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा, 5 और 6 से गुणा करेंगे तो आपका 30 बन जाएगा। फिलहाल इसमें आप बात समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ चाहे 6 और 5 लिख लो तो 5 और 6 बात एक ही है, ठीक है। यानी 5 और क्या आ जाएगा, 6 आ जाएंगी संख्याएं। 6 5 11 हो रहा है, 6 पंजे कितना हो रहा है, 30। अब देखो हमें संख्याओं का अंतर पूछा है। अगर मान लीजिए मैंने इसको x ले लिया 5 और y ले लिया मैंने 6, तो यहाँ पे संख्याएं बनाओ तो संख्या कितनी कितनी आ जाएगी। अगर x आप लोगे 5 तो 9 पंजे 45 हो जाएगी पहली संख्या, और y रखोगे 6 तो भाई 9 गुणे 6 यानी 9 छक कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा दूसरी संख्या, 54 हो जाएगा दूसरी संख्या। इसमें और इसमें अंतर कितना, 45 और 54 में अंतर कितना आ रहा है, तो 9 का अंतर आ रहा है। 45 पहली संख्या है, 54 दूसरी संख्या, दोनों में अंतर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था। बात क्लियर है, बात क्लियर सबको। थोड़ा सा अलग सवाल है, बस समझ लेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब देखिए, अब दो तरह के सवाल आपके बच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आप देखेंगे तो वह छोटी छोटी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। इस तरह कुछ सवाल देखे होंगे आपने। बात समझ आ रही है आपको या नहीं? तो इस तरह के सवाल देखो, वैसे अगर देखेंगे तो कई सारे, कम से कम 6-7 मेथड आपके 6-7 तरह के सवाल बनते हैं इस तरह के फॉर्मेट में। तो अब हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मेट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको रट्टा मारना आसान नहीं होगा, या फिर मैं कहूँ कि हर सवाल के लिए अलग फॉर्मेट ध्यान रखो, अलग ट्रिक याद रखो, तो बिल्कुल आप याद नहीं रख पाओगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका प्रश्नों को हल करने का सबसे बेहतर तरीका है ऑप्शन, यानी कि विकल्पों से कैसे करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो और 10, 12, 15, 18 से विभाजित हो जाए। 10 से भी विभाजित हो जाए, 12 से हो जाए, 15 से हो जाए और 18 से। तो एक बार ऑप्शन लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। पहला ऑप्शन है 1600, दूसरा ऑप्शन है 900 और तीसरा ऑप्शन है 2500 और चौथा ऑप्शन है, ठीक है, मैंने ABCD लिख दिया है, हालांकि 1 2 3 4 लिखा है, तो परेशान ना होइएगा कहीं कहो क्या हो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन है, मतलब पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 ऑप्शन है। तो कह रहा है वह ऑप्शन बताइए, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग तो खैर सभी है, और 10 से 12, 15 और 18 सबसे विभाजित हो जाए या सबसे कट जाए। तो देखो 10 से कट जाएगा, ये 10 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 से भाग करो, 12 एकम 12, 4 बचेगा 40, 12 3 36, 4 बचेगा 40, यानी नहीं कट रहा, 12 से नहीं कट रहा। 10 से तो कट रहा है ये, लेकिन 12 से नहीं कट रहा, जबकि सबसे कटना चाहिए। देखो 900, देखो 10 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 12 से काटो, 12 7 84 और 6, 12 पंजे 60, 15 छक्का 90 कट जाएगा, 18 पंजे 90 यानी 900 कट जाएगा। और हमसे छोटी छोटी पूछी, ध्यान रखेंगे ऑप्शन में, देखो छोटी छोटी आपकी 900 ही है,
ठीक है, तो आप चेक कर ले, अगर 900 नहीं कट रहा होता तो हो सकता था आपका 1600 होता, 1600 नहीं कट रहा होता तो 2500 आपका आंसर होता, 2500 नहीं कट रहा होता तो 3600 आंसर होता। मतलब अगर ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सेट करेंगे, मतलब क्वेश्चन की भाषा के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे। बात क्लियर है? तो सीधे सीधे पूछा गया था वह छोटी छोटी संख्या बता दो जो इन चारों से विभाजित हो जाए। चारों से विभाजित कौन सी हो रही है? 900। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे। वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 12 से विभाजित करें, 16 से करें, 24 से करें और 36 से करें तो भाग देने पर कितना बचे? हर बार में 9 शेष बचे। बात समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वह छोटी छोटी संख्या बतानी है। तो पहला ऑप्शन 151 है, दूसरा 149 है, तीसरा 153 है, चौथा 137 है। तो हमें किससे भाग करना है? 12 से करना है, 16 से करना है, 24 से करना है, 36 से करना है। 12 से भाग करें तब भी 9 बचे, 16 से भाग करें तब भी 9 बचे, 24 से भाग करें तब भी 9 बचे, 36 से भाग करें तब भी 9 बचे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो 12 से भाग करके देखो इसको जरा, तो 12 एकम 12 3 बचेगा, 12 एकम 12 3 बचेगा, 31 हो गया, 12 दूनी 24। तो इसमें आपका 7 बच रहा है और बचना कितना चाहिए था? शेष 9 बचना चाहिए था। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब देखो 12 एकम 12 2 बचा, 29 हो गया, 12 दूनी 24, 5 बच रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचना चाहिए शेष 9। 12 से भाग करो, 12 एकम 12 3 बचा, 33 हो गया, 12 दूनी 24, इसमें 9 बच रहा है। अब अगर 12 से चेक किया तो 16 से भी चेक करना पड़ेगा ना हमें। 12 से तो बच रहा है 9, तो 16 से भी चेक करो। 16 कितना? 16 नेमा होता है 144 होता है, 144 होगा तो आपका बच जाएगा 9 बिल्कुल। 24 पंजे होता है 120 और 24 छक होता है कितना? 6 चौक 24, 6 दूनी 12 14, 144 होता है, इसमें ही बच जाएगा। 36 से भाग करो तब भी बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही आपका सही होगा। मतलब इन चारों से भाग करोगे तो 9 बच रहा होगा शेषफल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो सीधे देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए बताने में समय लग रहा है। अगर आप खुद भाग करोगे ना फटाफट से तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आप हर एक प्रश्न के लिए ट्रिक याद करते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। यकीन मानो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए याद करना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। बस अंतिम 2 सवाल बचे हैं, अंतिम 3 सवाल बचे हैं, 20, 21 और 22। बने रहो। मैंने आपसे कहा था कि हम 50 से 60 मिनट की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 51-52 मिनट की क्लास हो चुकी है। यकीन मानो 60 मिनट से ज़्यादा एक क्लास नहीं होगी। मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करेंगे, 4 ट्रैफिक लाइट हैं जो क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड और 120 सेकेंड के अंतराल पर लाल संकेत देती हैं। ठीक है, यदि सभी ट्रैफिक लाइट एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत कब देंगी? देखो मेरे प्यारे साथियों, जैसे घंटी वाले सवाल हो गए, ट्रैफिक लाइट वाले सवाल हो गए, जहां अंतराल की बात आती है, जहां एक साथ बजने की बात आती है, एक साथ संकेत देने की बात आती है, इस तरह के सवालों में लासा निकाल लेते हैं। तो प्यारे साथियों इसका लासा निकाल लो। तो लासा निकालेंगे किससे काट लें? 15 से काट लें। 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120। अब 2 एकम 2, 3 ऐसी रह जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से 2 से कैंसिल कर लीजिए, 3 ऐसी रह जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 15 दूनी 30, दूनी 60, तियाँ 180 दूनी 360, 360 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा आंसर? बताओ कितना आसान सवाल है। 360 सेकेंड यानी कि चौथा है। जहां भी मैंने कहा एक साथ बजने की बात हो, एक साथ संकेत देने की बात हो या समय अंतराल की बात हो तो वहां पर आपका लासा निकाला जाता है। घंटी वाले सवाल वाले घंटी क्रमशः इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती तो वहां पर भी लासा निकाला जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, यहाँ पर भी आपका लासा निकाला है। या मान ली अलार्म बजते हैं तो वहां पर भी आपका लासा निकलेगा। बहुत आसान सी बात समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना, 21 में थोड़ा चेंज करा गया। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट है, 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ 7:50 सुबह को, है ना, AM लिखा है, बदले हो तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे? तो देखो इसमें भी क्या निकलेगा, 1 मिनट को चेंज कर लो सेकंड में, 60 सेकंड लिख सकता हूँ उसको, 75 सेकंड और 90 सेकंड। एलसीएम निकालो फटाफट से, ठीक है ना। तो 15 चौका 60, 15 75 और 15 छक्का 90।
अब देखो 2 दूनी 4, 5 ऐसी रहेगा, 2 तियाँ 6, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो 15 दूनी 30 दूनी 60, तियाँ 180, पंजे 900, तो 900 सेकंड आएगा, 900 सेकंड आएगा। एक काम कर सकते हैं, इसको बदल लो मिनट में, 60 से भाग कर लोगे क्या हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो आपका 6 15 यानी 15 मिनट आ जाएगा, यानी 15 मिनट के बाद एक साथ बदलेंगे। ठीक है, 15 मिनट बाद एक साथ ट्रैफिक लाइट बदलेंगी। तो अब देखो सुबह अगर मैं कहूँ 7:50 पर बजी है, मतलब बदली है, संकेत बदला गया है, ट्रैफिक लाइट बदली है, तो अब 15 मिनट बाद बदलेंगी, यानी आप कह सकते हो 15 मिनट बाद, तो आपका 8:05, सुबह के 8:05 पर बदलेंगी, पुनः एक साथ बदलेंगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जो आता है ना वो आपका पुनः एक साथ बदलने का आता है कि 15 मिनट बाद, हर 15 मिनट में एक साथ बदलेंगी। इसका मतलब क्या है, हर 15 मिनट में एक साथ बदल रही हैं। तो अगर 7:50 पर बदली हैं तो जस्ट 15 मिनट बाद का मतलब हो गया कि 8:05 पर बदलेंगी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब। अब ये प्रश्न इसका आंसर देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 22। आई थिंक शायद 2014 में पूछा हुआ सवाल है, पीआरटी में यानी पेपर 1 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ये पूछा हुआ सवाल है। कह रहे हैं 65 और 117 का मासा, 65 और 117 का क्या चीज, HCF। ठीक है, तो कह रहे हैं अब 65 m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान पूछा गया है। m का मान कैसे निकालेंगे, पहले तो इनका मासा निकालो। मासा में देखो ये दोनों किससे कटेंगे, किससे विभाजित होंगे, किससे डिविजिबल है, तो आप कहोगे सर किससे हो जाएंगे बताओ, 13 से, 13 पंजे 65, 13 नेमा 117, हाँ ये 13 से हो जाएंगे। तो मासा कितना आ गया, 13। तो कहने का मतलब क्या है, इनका मासा जो है इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, है ना। ये तो बोला है सवाल में, अगर ध्यान से देखोगे ना, कह रहे हैं इसको इस रूप में दर्शाने के लिए, यानी अगर मैं कहूं कि ये मासा, कह रहे हैं इनका मासा इस रूप में दर्शाने योग्य बनाने के लिए m का कितना मान रखना होगा। तो अगर मासा 13 है तो ये 13 आपका बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा 13, अगर m यहाँ पर 1 रखोगे तो आपका 65 माइनस 117 होगा, तो बात नहीं बनेगी। m बराबर 2 रख दो, अगर 65 माइनस 2 रखोगे और माइनस 117 करोगे तो 65 2 नहीं हो जाएगा 130 और माइनस 117, तो देखो 13 आ गया, नहीं आ गया आपका। या हम अगर मैं इसको और अच्छे समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ लो, m का हम क्या मान रखें यहाँ पर, जो यहाँ पर रखने के बाद 13 से विभाजित हो जाए, 13 से विभाजित हो जाए, ऐसे समझ लो। तो भाई आप m बराबर 1 रखोगे तो दिक्कत आएगी, माइनस में आएगा, तो प्लस में आने के लिए m बराबर 2 रखोगे तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, 130 में 17 घटेगा, 117 घटेगा तो 13 आ जाएगा, 13 विभाजित है आपका। तो आंसर क्या होगा इसमें, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सॉरी, दूसरा का मतलब कौन सा हो रहा है, हाँ बिल्कुल जो 2 है आपका, दूसरा ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक होगा। तो प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों, कैसी रही आज की क्लास, जल्दी से सभी साथी कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, किसी तरह का आपको लगता है कि कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या आपको फायदा मिल रहा है इन क्लासेस से या नहीं मिल रहा है, आप रिवीजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपने जो पहले पढ़ा था और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। आपका हर एक कमेंट, हर एक व्यू आपका हमें मोटिवेट करेगा आगे क्लासेस लाने में। सभी महारथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हर एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे। मात्र 50 से 60 मिनट की क्लास में एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। सभी महारथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।